हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि इतिहास का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि इतिहास का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आखिरी इतिहास से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया। तो आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 की क्रांति जो कि 1897 में किसने भाग नहीं लिया, तो यह भगत सिंह ने जो कि भाग नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो 1897 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो कमल और चपाती था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1897 की क्रांति के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यह लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्ष 1897 की विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला बलिदान दिया। तो ये सबसे पहला बलिदान किसने दिया, तो मंगल पांडे ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह में कानपुर में सेनानी का नेतृत्व किसने किया था। तो 1897 के विद्रोह में कानपुर के सेनानी का नेतृत्व किसने किया, तो यह तत्कोन टीपू ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 के विद्रोह से अछूत रहा। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 के विद्रोह से अछूत रहा, तो यह मद्रास था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जगदीशपुर का के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर का के राजा कौन थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो यह कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह का सेनानी के नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो 1897 के विद्रोह का सेनानी के जो कि नेतृत्व बिहार में किसने किया, तो 1897 की क्रांति के 1897 के विद्रोह का सेना जो कि नेतृत्व किसने किया बिहार में, तो यह किसने किया, तो वीर कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही पूछ रहा है आप लोग का प्रश्न जो कि बिहार में जो कि नेतृत्व किसने किया, तो यह 1897 की क्रांति के बिहार में नेतृत्व किसने किया, तो वीर कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है। तो 1897 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है, तो यह किसे देखा जाता है, तो बहादुर शाह को जो कि देखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें जो कि बहादुर शाह जो कि दिल्ली के नेतृत्व 1897 की क्रांति में जो कि करते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि दिल्ली के नेतृत्व 1897 की क्रांति में किसने किया, तो यह जो कि बहादुर शाह जो कि किए थे द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय ने जो कि किए थे। कानपुर के नेतृत्व जो कि किसने किया, तो कानपुर के 1897 की क्रांति का नेतृत्व जो कि किसने किया, तो यह किसने किया, तो आप लोग का याद होना चाहिए यह किसने किया, तो कानपुर के नेतृत्व के जो कि किसने किया, तो यह नाना साहब ने जो कि 1897 की क्रांति में
कानपुर के सेना के नेतृत्व जो कि किए थे, सेनानी के नहीं, कानपुर के नेतृत्व किए थे, सेनानी के नेतृत्व, कानपुर का जो कि सेनानी के नेतृत्व किसने किया, तो यह कानपुर के सेनानी के नेतृत्व जो कि किसने किया, तो यह जो कि तत्कोण टिप्पू ने जो कि किए थे सेनानी के नेतृत्व। लेकिन यही पूछेगा कि 1897 की क्रांति के समय कानपुर के नेतृत्व किसने किया, तो ये नाना साहब जो कि किए थे। यही बात करें लक्ष्मीबाई किसका जो कि नेतृत्व किए थे, तो लक्ष्मीबाई किसका जो कि नेतृत्व किए थे, तो ये झांसी के जो कि किए थे, झांसी के जो कि नेतृत्व जो कि लक्ष्मीबाई जो कि झांसी के जो कि नेतृत्व किए थे, झांसी के जो कि नेतृत्व जो कि किए थे लक्ष्मीबाई। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो यह सिंध में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार के था, तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार के था, तो त्रिभुजाकार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान किस रंग का उपयोग हुआ था, किस रंग का उपयोग हुआ था, आप लोग को बताना है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान किस रंग का उपयोग में हुआ था, तो यह जो कि लाल हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सोने की खोज किसने की, तो सोने की खोज किसने की, तो आर्यभट्ट ने जो कि सोने के जो कि खोज किए थे, आर्यभट्ट ने सोने के जो कि खोज किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो यह काशी युग के थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, तो काशी युग के थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवहार क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवहार क्या था, तो यह जो कि व्यापारी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यापार करते थे, तो यह जो कि व्यापारी करते थे। अगले का प्रश्न की बात करें, सिंधु सभ्यता के घर किससे बना जाता थे, तो यह आप लोग को बताना है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाई जाती थे, तो यह जो कि ईंट से बनाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो यह शाहजहां ने जो कि करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने जो कि कराया था। जो कि लाल किला कहाँ पर स्थित है, तो यह लाल किला कहाँ पर स्थित है, तो यह दिल्ली में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ाई हुआ पानीपत की पहला लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था, तो बाबर से कौन पराजित हुआ था आप लोग को बताना है। तो यह आप लोग को बताना है कि पानीपत का पहला लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था, तो इब्राहिम लोदी जो कि हुए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध बाबर किसको पराजित किए थे, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर जो कि इब्राहिम लोदी के जो कि पराजित किए थे। तो यही आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करें कि पानीपत का जो कि पहला लड़ाई, पानीपत के जो कि 3 गो लड़ाई हुआ है, पानीपत के जो कि टोटल युद्ध कितना हुआ है, तो युद्ध की बात करें तो यह जो कि 3 युद्ध हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ है, तो पानीपत का जो कि प्रथम युद्ध के बात करें तो यह कब हुआ है, तो 1526 ईस्वी में। ये बात करें कि पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ है, तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ है, तो 1556 ईस्वी में।
यही बात करें पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ है, तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ है, तो पानीपत के तीसरा युद्ध कब हुआ है आप लोग कर बताइए। तो पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध कब हुआ है, तो यह पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें तो यह कब हुआ है, तो यह जो कि कब हुआ है, तो 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में पानीपत का जो कि तीसरा युद्ध जो कि हुआ है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का 3 युद्ध हुआ है पानीपत का। यह प्रथम युद्ध कब हुआ है, तो 1526 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ है, तो 1556 ईस्वी में हुआ है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ है, तो 15 जो कि 1761 ईस्वी में हुआ है। यह तीनों हुआ है। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ाई गई पानीपत का पहला लड़ाई में बाबर से किसको पराजित किए थे, बाबर को किसके पराजित किए थे, तो बाबर ने किसके पराजित जो कि किए थे, तो यह इब्राहिम लोदी के जो कि पराजित कर दिए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शेर शाह सूर्य का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेर शाह सूर्य का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। शेर शाह सूर्य का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो यह जो कि सासाराम में है, सासाराम में है। सासाराम आप लोग का याद रखिएगा कि शेर शाह सूर्य का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, तो वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था, तो यह कालीकट आया था, जो कि कालीकट में जो कि उतरा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के किसने खोजा था, तो भारत के किसने खोजा था, तो भारत के किसने खोजा था, तो यह वास्को डी गामा जो कि भारत के जो कि खोजे थे। यह आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत के खोजे थे, तो इसका राइट आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा कि जो भारत के किसने खोजा, तो वास्को डी गामा जो कि भारत के जो कि खोजे थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही बता दें कि वास्को डी गामा भारत के कब खोजे थे, तो 1498 में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो कि भारत के जो कि खोजे थे। और वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था, तो यह कालीकट में उतरा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, तो यह पुर्तगाल था। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, तो पुर्तगाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरा लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। तो आखिर आप लोग का बताना है कि पानीपत का दूसरा लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था, तो यह किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि पानीपत का प्रथम लड़ाई किस किस के बीच में हुआ था, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम लड़ाई 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो कि हुआ था। यही बात करें कि पानीपत का दूसरा लड़ाई किस किस के बीच में हुआ था, तो पानीपत का दूसरा लड़ाई किस किस के बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का जो कि द्वितीय लड़ाई हुआ था। तो यही आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हेमू का मकबरा कहाँ है, तो हेमू का मकबरा कहाँ है, तो यह दिल्ली में है। तो हेमू का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो आखिर आप लोग को बताना है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो किस मुगल शासक ने 2 बार जो कि शासन किया, तो यह हेमू था। हेमू जो कि 2 बार जो कि शासन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन कर देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए यह आप लोग का भरोसा जो कि छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ। तो पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ, तो यह जो कि कब हुआ था। तो पानीपत का पहला लड़ाई की बात करें तो यह कब हुआ, तो यह जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था, अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो कि हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बाबर ने प्रसिद्ध दुगली नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो बाबर ने प्रसिद्ध दुगली नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो यह पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें कि यह सब जो कि युद्ध कब कब हुआ, तो यह आप लोग को याद होना चाहिए कि बाबर ने जो कि 3 युद्ध जो कि खेले, जो कि 4 युद्ध जो कि खेले हैं। बाबर कितना युद्ध जीते हैं, तो यह 4, जो कि बाबर जो कि टोटल 4 युद्ध जो कि भारत में जो कि जीते हैं। तो यह बाबर ने यह जो कि 4 युद्ध जो कि भारत में जो कि 4 युद्ध खेले हैं बाबर ने, तो यह चारों युद्ध कब कब जो कि बाबर के ने जो कि युद्ध हुआ है। तो यही बात बता दे कि बाबर ने ये 4 युद्ध खेले हैं। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि खेले हैं कब, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। यही बात करें कि घाघरा का युद्ध कब पानी जो कि हुआ था। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो यह जो कि 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ है। सॉरी, खानवा का युद्ध हुआ है। खानवा का युद्ध हुआ है 1527 ईस्वी में। जो कि घाघरा का युद्ध के बात करें कि घाघरा का युद्ध कब हुआ है, तो 1529 में हुआ है। 1529 में जो कि हुआ है। चंद्रई का युद्ध जो कि यह 28 में हुआ है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। बाबर ने जो कि आप लोग और 4 युद्ध जो कि खेले हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध और जो कि खानवा का युद्ध और घाघरा के युद्ध और जो कि चंद्रवेई का युद्ध, ये जो कि बाबर ने जो कि 4 युद्ध जो कि भारत में जो कि खेले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे, तो यह कौन थे, तो यह जो कि बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें मुगल सम्राट की स्थापना जो कि कब हुआ था, तो ये मुगल सम्राट की स्थापना जो कि 1526 ईस्वी में मुगल सम्राट की स्थापना हुआ था। यह किसने क्या किया था, तो मुगल सम्राट की स्थापना जो कि किसने किया था, तो यह मुगल सम्राट की स्थापना जो कि किसने किया था, तो यह जो कि बाबर ने मुगल सम्राट की स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यह कब किए थे, तो 1526 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन जो कि कब हुआ था, तो यह प्रथम विभाजन जो कि यह 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किसने की, तो यह जो कि किसने किया था आप लोग को बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि किसने क्या किया था, तो यह जो कि दादा भाई नौरोजी ने जो कि किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब हुआ था, तो यह स्थापना के बात करें तो 28 दिसंबर 1885
28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई गांव में जो कि किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए चुना, जो कि निर्वाचन हुआ। तो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ, तो यह आप लोग को बताना है वह कौन भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ। तो यह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ, यह कौन था? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1897 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था? तो आप लोग को बताना है। तो निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1897 के विद्रोह के समय विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, तो यह कौन था? तो चित्तौड़ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, चित्तौड़। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बियों के लिए कस्तूरी का प्रयोग करने के लिए इनकलाब किया? तो यह कौन सा भारतीय था, सिपाही था जो चर्बियों के द्वारा कस्तूरी का प्रयोग करने के लिए इनकलाब किया था? तो यह कौन था? तो यह मंगल पांडे था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बेगम हजमत ने 1897 के विद्रोह के नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर के किया था? तो यह लखनऊ के जो कि किए थे। तो कानपुर के जो कि नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने जो कि किए थे। तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है? तो लोथल जो कि भारत में स्थित है। लोथल भारत में स्थित है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है? तो लोथल। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं था? तो हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं था? तो लोहा का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का सौधानिक उपनाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता का सौधानिक उपनाम क्या था? तो यह हड़प्पा सभ्यता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो यह 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा जो कि हड़प्पा सभ्यता के निवास थे, हड़प्पा सभ्यता के निवास थे, तो जो कि शहर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो यह मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इतना ही आप लोग का प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।